आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्र उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी संख्या में छात्राएं यहां पर मौजूद हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, पर्चा लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और इसके बाद आक्रोशित छात्राओं को आप देखिए जो यहां पर पहुंची हुई हैं प्रदर्शन करती हुई। हालांकि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखिए भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है छात्राएं और आक्रोशित होकर प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पर्चा लीक हुआ, इसके बाद बीपीएससी ने रद्द कर दी है परीक्षा। हालांकि तिथि की घोषणा भी नहीं की है कि परीक्षा कब होगी, लेकिन बीपीएससी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी पर विश्वसनीयता बनी रहे, इसी के लिए हमारी तरफ से ये निर्णय लिया गया परीक्षा रद्द करने का। लेकिन ये वो तमाम छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल हो रहे थे, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र आक्रोशित हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वालों से मुठभेड़ भी उनकी थोड़ी सी नोकझोंक आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो पुलिस वालों से नोकझोंक उनकी हो रही है। छात्राएं इसमें शामिल हैं, छात्र इसमें शामिल हैं, जिनके भविष्य दांव पर लगे हैं वो सब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जवाब चाहते हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है पटना से, बिहार की राजधानी पटना से लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र और छात्राएं काफी आक्रोशित हैं पर्चा लीक के मामले में और इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए जेडीयू दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उनकी मांग है कि हमें न्याय मिले, हमें इंसाफ मिले। बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, पर्चा लीक होता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, जो छात्र उसमें बैठे हुए होते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ाई करके छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं और ऐसे में जब परीक्षा रद्द हो जाए तो ऐसे में इन छात्र छात्राओं पर क्या बीत रही है वो आप देख सकते हैं। पुलिस हालांकि उनको समझाती बुझाती हुई, लेकिन पुलिस से भी नोकझोंक करते हुई हाथों में तख्तियां लेकर ये जो छात्राएं हैं वो बैठी हुई हैं। जो पहली तस्वीर है वो बीजेपी ऑफिस के बाहर की है, जो दूसरी तस्वीर है वो जेडीयू ऑफिस के बाहर की है, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी छात्र छात्राएं करती हुई। और देखिए थोड़ी सी झड़प भी पुलिस वालों से, सुरक्षाकर्मी से होती हुई, क्योंकि ये छात्र आक्रोशित हैं पर्चा लीक होने की वजह से, परीक्षा रद्द होने की वजह से। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर देखिए कैसे भरी धूप में अपने भविष्य के लिए यहाँ पर ये सब छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं छात्र और दूसरी तरफ आप देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में जो तख्तियां हैं वो 2023-25 इंटरमीडिएट छात्र छात्राओं को यहाँ पर वो तख्तियां हाथों में लिए हुए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं और जमकर नारेबाजी इन छात्राओं के द्वारा, इन छात्रों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो कि लगातार चल रहा है। छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित हैं पर्चा लीक के मामले में। पटना में ये छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्चा लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और ऐसे में ये जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर उनके द्वारा हंगामा चल रहा है। इसके अलावा देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर भी हंगामा चल रहा है। अस्मित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अस्मित, क्या कुछ मांग इन छात्रों की, क्या कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए 11वीं के छात्र और छात्राओं का हंगामा जेडीयू कार्यालय के बाहर दरअसल हो रहा है। इनका आरोप है कि छात्र और छात्राओं को जो है कॉलेज से निकाला जा रहा है। दरअसल 11वीं के जो छात्र छात्रा हैं उनका ये आरोप है सरकार को लेकर के कि इन्हें सरकार के निर्देश के अनुसार जो है निकाला जा रहा है कॉलेज से, इनका भविष्य जो है वो खराब करवाया जा रहा है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में 11वीं के छात्र और छात्राएं जो है वहां पे जेडीयू कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, उन्हें समझाने की कोशिश जारी है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड होता है इलाका, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस को भी वहां पे तैनात किया गया है। जो स्थानीय थाना है उसे बुलाया गया है और वहां से बच्चों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम वहां से हटा के खाली करवाया जाएगा। लेकिन बच्चे मान नहीं रहे, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और संख्या जो है बच्चों की वो लगातार बढ़ रही है। तो प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि सरकार हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी अस्मित, क्या इन छात्र छात्राओं को किसी के द्वारा कोई आया है, एक समझाइश का कोई प्रयास किया गया हो, बच्चों को समझाने बुझाने की कोशिश क्या किसी के द्वारा फिलहाल की गई?
नहीं देखिए, पुलिस जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार वहां पे समझाने की कोशिश करे, और जो मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें वहां पे बुलाया गया है कि आप कम से कम उन्हें समझा के यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए। और कोई शिक्षक की तरफ से या फिर कोई विद्यालयों की तरफ से कोई भी अभी तक वहां पे शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, प्रशासन के ही लोग हैं। हटाने की कोशिश जारी है। कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ से बच्चों को हटा दिया जाएगा। तो इन बच्चों की मांग क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा है, जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी मांग है? देखिए, उनका आरोप है कि उन्हें स्कूल से जो है निकाला जा रहा है। ये निर्देश सरकार ने जारी किया है, और उनका ये कहना है कि अभी देखिए क्योंकि एग्जाम्स भी हुए हैं, और इन एग्जाम्स को लेकर की जो आदेश जारी किया गया था कि उन्हें स्कूल से हटाया जाएगा, तो उनको लेकर भी ये प्रोटेस्ट है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द जो है उन्हें वहां से हटाने की कोशिश है, और प्रशासन लगातार वहां पर मौजूद है। तो जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? उनका पक्ष क्या है इस मामले में? नहीं, अभी प्रशासन कोई भी कोई भी बयान देने से बच रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि बच्चों को यहाँ से हटाना होगा, और वो बच्चों से यही कह रहे हैं ये जगह जो है यहाँ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्रोटेस्ट आपको करना है तो आप जो यहाँ पे धरना स्थल बनाए गए आप वहां पर जाए। कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। और वहां पर जो सुरक्षा बल मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए ये जो कितनी संख्या में छात्र हैं, देखिए कुछ किसी की तबीयत भी खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि धूप भी बहुत ज्यादा तेज अब होने लगी है। देखिए जो तस्वीर हम क्योंकि लगातार दिखा भी रहे हैं, एक जो छात्रा है वो यहाँ पर बेहोश होती हुई भी नजर आ रही है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, नारेबाजी यहाँ पर छात्रों के द्वारा हो रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, पटना में क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसके कारण भी दिक्कत हो रही है। और देखिए इन बच्चों ने रैंडमली प्रोटेस्ट किया है। कोई पहले से खबर नहीं कि पुलिस को, स्थानीय पुलिस को या फिर लोगों को क्या बच्चों का प्रदर्शन होगा। और जेडीयू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, आरजेडी कार्यालय ऐसे जगह पर है जहाँ पर विधायकों का, मंत्रियों का आने जाने का सिलसिला लगातार रहता है, और मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो बड़ा जगह है, इसलिए यहाँ पर हटाने की कोशिश है। बच्चों को लगातार समझाया जा रहा है कि आपको प्रोटेस्ट करना है या फिर एक प्रतिनिधि। देखिए अस्मित को भी आप सुन भी रहे थे। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये जो छात्र छात्राएं हैं वो हंगामा करती हुई अपनी मांगों को लेकर, पुलिस वहां पर मौजूद है उनको शांत कराने की कोशिश करती हुई, लेकिन ये जो छात्र छात्राएं हैं उनका जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। को बोला गया है, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारा एक साल खराब हो जाएगा। इसलिए वो जो भी बच्चे अब 10वीं के एग्जाम देकर महाविद्यालय में आना चाहेंगे उनके लिए नया रूल लागू हो। जब हम पढ़ रहे तो हमारे लिए क्यों होगा? हमारे लिए क्यों होगा? जब हम लोग एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिए, 11th में एडमिशन ले लिए, तो हमारे लिए रूल क्यों होगा? अब जो बच्चे 10वीं के बाद एडमिशन लेंगे उनको बोलिए विद्यालय में लेने के लिए, हमारा तो मेरिट के अनुसार हुआ है। देखिए वी वांट जस्टिस, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो नई योजना है, अगर ये योजना लागू होती है तो हमें इससे नुकसान होगा। अस्मित चलिए अस्मित से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो आप समझ लीजिए। दरअसल प्रदेश के डिग्री कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी तरीके से अलग हो जाएगी। ये स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी, और इससे इसी साल से डिग्री कॉलेज में 11वीं छात्र का नामांकन बंद हो जाएगा। और इसी वजह से इसी योजना के विरोध में ये जो तमाम छात्र हैं वो उतरे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस उनके द्वारा कहा जा रहा है। के लिए हम लोग का कहना ये है कि इस सेशन भर छोड़कर अगले सेशन से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से किए हैं और 12th बोल रहे हैं स्कूल से करने के लिए। तो सरकार कह रही है कि 12th आप लोग स्कूल से करिए। हाँ, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हम लोग 11th कॉलेज से कर रहे हैं और अब उन लोग का कहना है कि स्कूल से किया जाए और फिर से रजिस्ट्रेशन। और कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं आप लोग? अब हम लोग जेडी वुमेन्स कॉलेज से है। 11th के स्टूडेंट हैं आप लोग? क्या? 11th के स्टूडेंट? हाँ, 11th में अभी हम लोग। ऋत्विक। तो आपने सुना इस छात्रा को कहते हुए कि ऐसे करने में, इस सेशन से अगर ये योजना लागू होती है तो हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। कि ये साल जो लाइक कि 11th-12th उन लोगों ने शिफ्ट कर दिया, तो अगर आप न्यू ये कर रहे हैं तो 10th जो इस बार दिए हैं
उनको दे देना चाहिए कि हाँ 11th 12th आप स्कूल से करें, लेकिन हम लोगों ने 1 साल अपना कंप्लीट कर लिया है कॉलेज में, देन बाय क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? 11th कंप्लीट जी करने के बाद गवर्नमेंट बोल बोल रही रही है कि कि हाँ फिर से जाइए, नहीं वो बोल रही कि 12th आप कर लीजिए गवर्नमेंट स्कूल से, नहीं तो अगर आप CBSE बोर्ड लेना चाहते हैं तो आपको वापस से 11th एंड 12th बोर्ड करना होगा। 12th में जाने नहीं दिया जा रहा, प्रमोट नहीं किया जा रहा और नहीं। 12th का एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 11th का एग्जाम हम लोगों ने आज फाइनल दे दिया है। एक्चुअली बात यहाँ पे ये उठ रहा है ना कि इस साल रहने देना चाहिए, न्यू जो अभी आ रहे हैं ना, जो बच्चे न्यू जो 10th का एग्जाम दिए, अगर ये रूल लागू किया जा रहा है तो ये उन बच्चों के लिए करना चाहिए। ये 1 साल हम लोगों ने 11th अपना कंप्लीट कर लिया, फिर 12th कहीं और से करेंगे, मोस्टली 11th एंड 12th सब साथ में। आप लोगों की डिमांड है कि 12th भी आपको उसी कॉलेज से करनी जी है। जी कॉलेज से ही किया करना है सरकार कह रही है कि स्कूल से करिए। जी। और यहाँ पे दूसरी बात वानिका श्रीवास्तव। और यहाँ से दूसरी बात ये है कि हम लोग को पहले 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आ चुका है कि हम लोग का वापस से वही कर दिया गया कि ये सेशन वाला हम लोग को कि हम लोग कॉलेज ही पढ़ेंगे। 2 दिन पहले यहाँ पे न्यूज़ में शिक्षा मंत्री खुद बोले हैं, और वापस से आज हम लोग वापस से पेपर में आ रहा है कि हम लोग जाए वापस से पोर्टल भरे, उसका अलग से फीस लगेगा और वापस से वही स्कूल में जाके पढ़े हम लोग। जब 2 दिन पहले आप बोल दिए तो क्यों ऐसा हुआ? दरअसल देखिए, इस पूरे मामले में अगर आपको अपडेट दें तो प्रदेश के डिग्री कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरे तरीके से अलग कर दी गई है, और इसी का विरोध ये जो छात्र कर रहे हैं ये सिर्फ स्कूली शिक्षा का हिस्सा बन जाएगी। इससे इसी साल से डिग्री कॉलेज में 11वीं की कक्षा में नामांकन भी बंद हो जाएगा। सभी डिग्री कॉलेज में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे जो छात्र हैं वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी उन डिग्री कॉलेजेस में नहीं कर पाएंगे जहां पर वो कर रहे हैं। उन्हें 12वीं की कक्षा की पढ़ाई उच्च माध्यमिक विद्यालय में करनी होगी, और इसी बात का ये जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां से हमने 11th की पढ़ाई की है वहीं से हम 12th की पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर हमारा संस्थान बदलेगा तो ऐसे में हमें और भी ज्यादा परेशानी होगी और हमारी जो पढ़ाई है वो भी इससे प्रभावित होगी।